सभी का स्वागत है टू आवर प्लेटफॉर्म natasbus.com। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं, he has himself started a lone battle against a very extremist concept which is halal, and he is none other than Mr. Ravi Ranjan Singh ji. Sir is the chairperson of Jhatka Certification Authority. Sir is also a professional news analyst, and Sir is the founder of Jhatka Movement. Welcome, sir, to our platform. राम राम, सत श्री अकाल, जय जय जिनेंद्र. Thank you very much for providing me this platform. It's an opportunity for me. Thank you very much. Thank you, sir. सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने जो मूवमेंट स्टार्ट किया इन द ईयर 2007, what was your vision and how it started? First, I'll say I started it because the movement was already there. ये तो हमारे यहाँ आदि काल से चलता आ रहा था झटका, जिसको गुरु काल में सिख परंपरा ने रिवाइव किया, परंतु समय समय पे झटके के कई तरह के षड्यंत्र जिस वजह से वो पीछे जाता गया। और अभी हलाल के साथ हलालोनॉमिक्स है जो, उसने झटके को काफी पीछे कर दिया था। क्योंकि मैं जब मेरे से पूछा जाता है कि आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, तो मैं कहता हूँ आई एम झटकेरियन। तो मैं झटका शुरू से कंज्यूम करता आया, हमारा परिवार, हमारे संस्कार झटका ही थे, खाते थे, हम कंज्यूम करते थे। जब मैं पार्लियामेंट में एज जर्नलिस्ट कवर कर रहा था, तो वहां पे क्या है कि जो हमारी कैंटीन थी पार्लियामेंट की, उसमें केवल हलाल सर्व किया जाता था। तो ये इशू लोकसभा के पटल पे भी आया, परंतु हुआ कुछ नहीं। फिर मैंने पार्लियामेंट की पिटीशन कमेटी में एक पिटीशन लगाई। मेरा पिटीशन ये थी, मेरा प्रेयर ये थी कि इसमें झटका मास भी प्रोवाइड किया जाए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, ये नहीं हो सकता कि यहाँ मांस तो मिलेगा मगर मुस्लिम पद्धति का ही आप बातें हैं खाने को, नहीं तो आप मत खाइए। यदि आप खाते हैं तो आपको मुस्लिम पद्धति का खाना पड़ेगा। तो प्रेयर ये थी कि आप दोनों तरह के मीट उपलब्ध करवाइए। आगे से एक जवाब आया कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसमें बहुत घालमेल हो जाएगा। तो मेरा इसमें यह था कि फिर आप दोनों बंद कर दीजिए। ये नहीं हो सकता कि आप मांसाहारी हैं, मांस लेना चाहते हैं, आपका डॉक्टर कह रहा है आप उस वजह से लेना चाहते हैं, या आपका अपना, तो आप दोनों, आपका अपना आप लेना चाहते हैं किसी भी कारण से, तो आप दोनों बंद कर दें। क्योंकि मांस कोई ऐसी चीज नहीं है कि यदि नहीं खाई जाएगी तो कोई उसमें बहुत बड़ी आफत आ जाएगी, कोई आपदा आ जाएगी। तो कैंटीन में मत सर्व करिए। मगर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसकी जो शिखर है, मंदिर है, उसमें एक ही तरह का फेथ को सर्व किया जाएगा, ये गलत है। तो ये 2007 से ये चल रहा था। 2009 में मैंने ये पिटीशन फाइल किया। तो जैसे सरकारी तंत्र में या पिटीशन तंत्र में होता है, सालों साल लग जाते हैं। ये जाके 2020 में जनवरी में जाके हमारे माननीय स्पीकर साहब ने इस कैंटीन को वेजिटेरियन कैंटीन, शाकाहार की कैंटीन बनाने का निर्णय लिया है। और ये शाकाहार की ही कैंटीन हो जाती है अब तक, मगर कोविड की वजह से कैंटीन सी बंद रही पार्लियामेंट में। तो छोटी सी सर्विस थी, एक स्केलेटन सर्विस थी। तो अब जब खुलेगा पार्लियामेंट तो ये एक शाकाहारी कैंटीन होगी। तो यही हमारी प्ली थी, आप या तो दोनों मांस सर्व करिए या कोई ना करिए। ये एक पहलू था। फिर आज से कई साल पहले
2007 से भी पीछे हम चले जाएं तो हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि हम इसकी अवेयरनेस करते। तो मैं यूनिवर्सिटी में जाके हॉस्टल में बच्चों से मिलता, उनको बताता, ये करता था। सोशल मीडिया था नहीं, इंटरनेट इतना पावरफुल नहीं था, या होगा भी तो कम से कम मेरे पहुंच से बाहर था उस समय। आप 20 साल पहले चले जाएं, इंटरनेट बहुत स्लो था और बहुत ऐसी चीजें थी। तो आज जो हमें इस टेक्नोलॉजी ने एडवांटेज दी है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम पहुंच सकते हैं। जैसे अभी आपके माध्यम से बहुत लोगों को हम मिलेंगे, पहुंचेंगे, आप संदेश पहुंचेगा और वो हलाल के बारे में, झटके के बारे में, हलालोनॉमिक्स और ह्यूमनोमिक्स के बारे में जान पाएंगे। ये एक छोटा सा एक हमारा रास्ता रहा, एक सफर रहा। जी जी सर, जैसे कि हमें पता है कि जो मीट कंज्यूम होता है, इट इज ऑफ टू जी टाइप्स। एक होता है झटका मीट, जी एक जी होता है हलाल मीट। जी जी। तो सर, अगर जिसे कंज्यूम करना भी है, मीट कंज्यूम करनी है उसे, तो whether they should opt for the झटका वन or for the हलाल वन? देखिए, कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए पहले, सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि ना तो हम मीट को प्रोपोगेट कर रहे हैं, ना उसको प्रमोट कर रहे हैं, ना डिमोट कर रहे हैं। मीट खाना ना खाना आपका अपना विवेक है। अब रही झटके और हलाल की बात, तो हलाल के कई कारण हैं कि जिस वजह से वो इतना पॉपुलर हुआ, और हमारा जो है वो क्यों नहीं आज इतना पॉपुलर। आपने कहा क्या खाना चाहिए, हमारे यहाँ आदिकाल से, जो सब पहले हम अपनी परंपराओं पे जाएं, जो बलि परंपरा थी, या वैसे भी अखेट होते थे, या शिकार होते थे, जो कुछ भी होता था, उसमें तड़फाने का कंसेप्ट नहीं था। और एक ही झटके से, जिसे सिंगल स्ट्रोक कहते हैं, जो खटीक शब्द आया वो भी खट से आया। झटका, एक झटके में सिंगल स्ट्रोक में मार देना। और उसकी एक साइंटिफिक और ह्यूमेन रीजन है कि जिस जिस समय हम स्पाइनल कॉर्ड से कम्युनिकेशन काट देते हैं, तो पीड़ा का एहसास बहुत कम होता है। पीड़ा तो होती है, वो ऐसे ही कंपैरिजन अगर करें, हम इसके एनालॉजी लगाएं, तो एक ऑपरेशन करना और एक एनेस्थीसिया देना, दोनों में पेन होता है। एनेस्थीसिया के इंजेक्शन में भी पेन होता है, सुई चुभती है, परंतु वो पेन उस पीड़ा से बहुत कम है जो अगर बिना एनेस्थीसिया दिए ही किसी की हड्डी का ऑपरेशन कर दिया जाए, या कोई ऑपरेशन कर दिया जाए। तो एक तो पेन फैक्टर है, इसलिए हम झटके की बात करते हैं कि उसमें दिस इज द लीस्ट पेनफुल मेथड। दूसरी इसमें बात है, ये हमारी परंपरा है, हम अपनी परंपरा को क्यों छोड़ें। और तीसरी इसमें जो बात आती है, वो ये है इसके साइंटिफिक रीजन। जब हम हलाल की बात करते हैं, तो जब धीरे धीरे काटा जाता है, पशु तड़पता बहुत है, और उसके अंदर ब्लड केमिस्ट्री चेंज होती है, केमिकल चेंजेस आते हैं, टॉक्सिक्स एक्सक्रीट होते हैं जो इंजूरियस हैं। तो ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। पशु को तड़फाना गलत है और उसका हमारे ऊपर असर आता है, ये भी गलत है, हमारी परंपरा भी है। तो इन सब चीजों की वजह से हम झटका प्रमोट करते हैं, झटका की बात करते हैं। अब जब उसको स्लोली काटा जाता है, तो उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये सारे हेल्थ रीजन हैं, कल्चर के रीजन है। अब ये तो रही बात। और फिर उसमें जब कलमे पढ़ जाते हैं, तो दैट मीन्स एक तरह से वो सबमिशन है कि मैं उस परंपरा को या उस पुस्तक को, उसके नीचे मैं आ गया हूं, उसके अधीन आ गया हूं, क्योंकि उस द्वारा रिकमेंडेड उस प्रोसेस से जो करा जा रहा है, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो मुझे ये, मैं जो उस पुस्तक की बड़ी इज्जत करते हैं, अपने हदीसों की, कुरान की, या इस्लामिक परंपराओं की, अच्छी बात है, वो करते हैं, वो उनको मुबारक हो। परंतु मेरे को बाध्य नहीं किया जा सकता कि मैं क्या मानूंगा, किस परंपरा में विश्वास रखूंगा, क्या मेरा धर्म होगा, ये कोई नहीं बाध्य कर सकता। और जिस वक्त मैं
हलाल खाता हूं तो मैं अपनी उन परंपराओं से, उस धर्म से दूर जाता हूं। इसलिए हम झटका रिकमेंड करते हैं। जो लेते हैं यहूदी, जो लेते हैं वो कोशर लेते हैं, वो मोरलेस वो भी हलाल की पद्धति का होता है। और मुसलमान हलाल लेते हैं, वो ले, वहां पे हम कोई बात नहीं कर रहे उनके लेने ना लेने की। बात यहाँ पे ये हो रही है कि हमको वो नहीं लेना। अब ये बात तो रही मांस की, क्योंकि विषय हलाल है और हलाल केवल मांस तक सीमित नहीं है। हलाल हलाल हर विषय, दुनिया की हर चीज के ऊपर हलाल है। जैसे आज की तारीख में आपको हलाल की हर चीज का सर्टिफिकेट आपको टैक्स पे दिखेगा। क्योंकि हलाल का अर्थ क्या है? हलाल का अर्थ है, इस अरबी भाषा में अगर उसका हम ट्रांसलेशन करें तो हलाल का अर्थ है लेजिटिमेट, परमिसिबल। अब जब ये लेजिटिमेट या परमिसिबल है तो वो इस्लाम के मुताबिक जो है वो इस्लाम का लेजिटिमेट है, मेरा लेजिटिमेट नहीं है। इस्लाम में बहुत सी चीजें लेजिटिमेट हैं। जैसे हलाल की बात करें तो वहां हलाला भी लेजिटिमेट है, जो हमारे यहाँ नहीं है। अब जो उसको अच्छा समझते हैं, अपनी परंपरा या धर्म से जोड़ के देखना चाहते हैं, वो उनके ऊपर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हालांकि अब तो कानून बन गया, यदि पर नहीं भी बनता तो वो उनका घर का मामला है, वो कैसे भी करें। इसी तरह अगर हम पोर्क की बात करें, वाइल्ड बोर की बात करें, यानी सुअर, जंगली सुअर की बात करें, तो उनके यहाँ वो हराम है, जो मेरे यहाँ नहीं है। तो उनका हलाल और मेरा हलाल, उनका हराम और मेरा हराम अलग है। समस्या यहां से होती है जब इस्लाम फैला, जब उसका वर्चस्व फैला, तो उसके मानने वाले अपने हलाल को यूनिवर्सल हलाल मनवाना चाहते हैं, या वो ऐसा मानते हैं कि जो हमारा, हमने जिसको ठीक कह दिया, जिसको हम ठीक मान रहे हैं, उसको दुनिया ठीक मान रही है या मानना ही चाहिए। तो समस्या ये एटीट्यूड की आ जाती है यहाँ पे कि मैं आप, हर देश की, हर काल की, हर समाज की अपनी परंपराएं होती हैं। ऐसे ही हमारी भी परंपरा है झटके की, जो हम नहीं खोना चाहते बिकॉज ऑफ द मेडिकल रीजंस। ये एक अच्छी परंपरा है हलाल से, मतलब अच्छी परंपरा में ये नहीं कह रहा कि वेजिटेरियन को कह रहा हूँ कि ये अच्छा है और आप अपनाइए, मगर यदि जो मांस लेता है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। सर बात यह है जी, ये हलाल जो है, अब हलाल की जायज की बात हो रही है। हलाल का मतलब जायज है, तो दुनिया की हर चीज इस्लाम के मुताबिक या जायज है या नाजायज है। जी एक छोटी सी एग्जांपल है। एक लेडी है, वो टैक्सी करती है, से सऊदी में या किसी कंट्रीज में ऐसा निजाम रहा है। अगर उसके साथ कोई घर का मर्द नहीं बैठता तो वो जो राइड है वो ही हराम हो जाती है, और उसमें दोनों को सजा भी दी जा सकती है, कोड़े मारने से लेके, कोड़े पत्थर मार के मारने तक। ये तो क्या सजा होगी, कैसे उनका वो था, ये हराम राइड कहाँ तक थी, ये उनको तय करना है, मगर वो हराम है। ये कृपा करके हमारे ऊपर लादा ना जाए, और ये केवल मांस तक इसको हम ना समझें। ये दुनिया की हर चीज है जो हलाल में है, और उसकी कंडीशंस में से ऐसी भी कंडीशंस हैं कि इसमें किसी काफिर को, यानी नॉन मुस्लिम को, कोई प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, चाहे वो रोजगार के जरिए हो, चाहे वो किसी तरीके से हो। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है। इसके लिए ये, इस पिटीशन में हमारे ये भी था कि जो लोकसभा में सर्व करा जा रहा है, राज्यसभा में सर्व करा जा रहा है, वो डिस्क्रिमिनेटरी है। अब ये जैसे मैं आपको एक पैकेट दिखा रहा हूं, ये अगर आप देख पाए तो इसके ऊपर एक बिल्कुल क्लियर टैग आपको दिखेगा हलाल, वेजिटेरियन का। जी उसके ऊपर लिखा हुआ है हलाल सर्टिफाइड। से ऊपर 1 इंच ऊपर आपको दिखेगा कि ये जो है ये हलाल है। इसी तरह ये मैं दिखाता हूं, ये काजल की डिबिया, इसके नीचे भी हलाल है। तो ये एक अच्छी दवा है, कैटरेक्ट में या इसमें लोग लेते हैं। मगर अगर आपको कैटरेक्ट से इलाज पाना है तो आपको हलाल, यानी इस्लाम को कर देना पड़ेगा, तभी आप इस देश में हकदार हैं
अपना इलाज करवाने के। तो ये एक बहुत ही बड़ी साजिश है, बहुत ही बड़ा अपराध है कि अगर आपको ठीक होना है, आप पेशेंट हो, तो आप तभी आपको हम इलाज देंगे जब आप इस्लाम के शरण में आएंगे और उसको टैक्स देंगे। ये जजिया तो औरंगजेब के से भी खतरनाक जजिया, कम से कम वो हमें पता था कौन सा जजिया, तो हमें पता ही नहीं, या हम करना नहीं चाहते, इतने यूज टू हम हो चुके हैं इसको देखते देखते कि हमें पता ही नहीं कि हम तो इसको सिर्फ वेजिटेरियन देखा और उठा लिया, मगर शाकाहारी के साथ साथ, ये शाकाहार के साथ साथ हलालाहार भी है। तो शाकाहारी होना कोई गारंटी नहीं है कि आप हलालाहारी नहीं हैं आप। अब ये शाकाहार और हलालाहार में हलाल मुझे नुकसान कैसे कर रहा है, मेरे लिए ये कैसे, मेरे को क्या हानि पहुंचा रहा है एक नॉन मुस्लिम को। पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेटरी है। एक हलाल का प्रोडक्ट लेने का मतलब आपने अपने एक बच्चे को बेरोजगार कर दिया, जो आगे चल के सिर्फ हमारे को बेरोजगारी मिलेगी, और अगर उर्दू में बोलो तो रुसवाई मिलेगी। तो हम ऐसा क्यों करें, जब मेरे ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है तो मैं क्यों हलाल खरीदूं। इसके लिए हमें अवेयर होना चाहिए। दूसरी चीज है कि ये जो सर्टिफाइंग एजेंसीज हैं, ये अमेरिकन इंटेलिजेंस ने, हमारी एजेंसीज ने और दुनिया भर के लोगों ने इसको बड़े क्लियर कहा है कि देयर इज रिलेशन बिटवीन हलाल सर्टिफिकेशन एंड टेररिज्म। यानी इसके ऊपर ये जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं, ये जैसे सपोज ये 50 रुपए का या 100 रुपए का पैकेट है, इसमें से जो हलाल के सर्टिफिकेट लगा है, इस एजेंसी ने कुछ चार्ज करा है, जो अल्टीमेटली कंज्यूमर को ट्रांसफर होना है, मेरे को और आपको। यानी इस 100 रुपए में से कम मैंने 5 रुपए तो दिए हैं। अब वो कहते हैं इस 5 रुपए का हम करेंगे क्या, कि हम इसको इस्लाम की प्रमोशन में लगाएंगे। तो इस्लाम की प्रमोशन करिए, आप अपना पैसा लगाइए, करिए, मेरे पैसे से क्यों कर रहे हैं। और अपने पैसे से भी आप एक लिमिट में प्रमोशन कर सकते हैं, मगर टेररिज्म नहीं कर सकते इस्लाम की प्रमोशन के नाम से। और जबकि एजेंसीज ऐसा बोल रही हैं कि ये पैसा उधर ट्रांसफर होता है, हवाला डवाला पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अब इन एजेंसीज के अगर उसको माने, और अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें, तो ये जो हम 5 रुपए का पैकेट ले रहे हैं, इसमें हम 100 रुपए के पैकेट में हो सकता है हम 5 रुपए दे रहे हैं, और हो सकता है हम 100 रुपए में हम टैक्स 100 से भी ज्यादा दे रहे हो। ये बड़ी टेक्निकल चीज समझने वाली है कि 100 रुपए के प्रोडक्ट में आपने 150 रुपया टैक्स कैसे दे दिया, आपने तो कुल 100 रुपया दिया। अब इसको स्ट्रक्चर ये समझना है कि इसमें इस कंपनी को ये जो खजूर पैक करके दे रही है, बना तो नहीं रही, ये तो पेड़ से तोड़ा गया, चाहे अरब के पेड़ से, चाहे राजस्थान के पेड़ से, चाहे कहीं के पेड़ से तोड़ा गया। इसको सर्टिफिकेट मिला तो इसने कुछ पैसा दिया कंपनी ने अपने को सर्टिफाई करवाने का, जो आपके ऊपर ट्रांसफर हुआ। ऐसे ही अगर कोई आप हलाल होटल पे जाते हैं, उस पे हलाल, एक तो मेन्यू में लिखा हुआ है जी हलाल चिकन या हलाल बिरयानी या हलाल चावल भी है। अब हलाल चावल का मतलब क्या हुआ कि आपने जो सपोज आपने होटल में चावल खाया, 100 रुपए की प्लेट खाया, उसमें कुछ चावल लगा होगा, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, वो चावल हलाल सर्टिफाइड है। पहले तो रेस्टोरेंट ने टैक्स दिया हलाल का, फिर चावल ने दिया, चावल कंपनी है। अब चावल की जो कंपनी है वो कैसे हलाल सर्टिफाइड हुई, क्योंकि वो उसने जो बोरा मंगवाया चावल का वो भी हलाल सर्टिफाइड है। तो यानी 100 रुपए में से एक तो टैक्स गया इमीडिएटली, जो हलाल सर्टिफाइड रेस्टोरेंट है उसने दिया, उस 100 रुपए में से आपका 5 रुपए वहां टैक्स कट गया। फिर यही जो चावल दे रहा है, तो चावल की कंपनी ने भी उसके ऊपर टैक्स दिया है, तो उसने भी कुछ दिया है। चावल की कंपनी ने तो जो दिया वो बोरा लिया या मशीन ली या जो अपने काम करवाया, वो एक हलाल सर्टिफाइड कंपनी से करवाया, तो उसने भी दिया। तो ये पिरामिड कह लो या नेटवर्क कह लो या ये माया जाल कह लो, तो ये हलाल तंत्र का जो माया जाल है वो इतनी नीचे तक जा रहा है कि टिप ऑफ द आइसबर्ग में तो आपको नजर आ रहा है कि इसमें 5 रुपए दिया, मगर ये कितना है ये कह नहीं सकते। सर और वो पैसा है
विरोध में इस्तेमाल हो रहा है, हमें कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और एक संस्था है जो यहाँ पे सर्टिफिकेट देती है, जिन्होंने अपने वेबसाइट पे या क्लियरली उन्होंने कई बार मीडिया में भी बोला कि हम ये पैसा वहां लगाते हैं जो टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, और मुस्लिम टेररिस्ट जो पकड़े जाते हैं उनके उनके वकीलों के लिए, उनके खर्चों के लिए। और साथ में वो कह रहे हैं जिससे टेररिस्ट कहा जाता है, यानी जब तक उसको लोअर कोर्ट, सीबीआई कोर्ट, ये कोर्ट, वो कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जब तक उसको टेररिस्ट आखिर तक उसको फांसी नहीं होती तब तक हम उसको इनोसेंट मान के चलते हैं। ठीक है जी। इसमें मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कसाब था, उसने एक एक्ट करा टेरर का, वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा के सामने आ गई सीसीटीवी से, विटनेस थे जिन्होंने देखा, उसमें लोग मारे गए, वो भी रिकॉर्ड हुए, और वो खुद भी कबूल कर रहा है कि मैंने ये करा, मगर कोर्ट नहीं मान रही उसको कि उसने करा। अभी वो इनोसेंट है जब तक कि कोर्ट ना मान जाए कि उसने ये करा है, तो तब तक तो वो है ना, तो तब तक तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, बिरयानी खिलाएंगे या जो भी करेंगे। तो ये कसाब का मामला नहीं है। तो क्रिमिनल्स को, टेररिस्ट को सपोर्ट करना हमारे पैसे से, हम तो इनोसेंटली ये जानते ही नहीं कि हमारा पैसा कहां जा रहा है, हमें बताया भी नहीं जा रहा। तो अब आपके माध्यम से अनुरोध ये है कि हमको पहले तो अवेयर होना चाहिए कि हलाल केवल मीट पे नहीं है, हर चीज पे है, और ये एक पूरा इकोनॉमिक सेटअप है जिसको हलालोनॉमिक्स कहा जा सकता है, क्योंकि हलाल इकोनॉमी है ये। और ये आज की डेट में हलाल इकोनॉमी को 1 लाख, 2 लाख या 50 लाख की नहीं है, पूरे दुनिया में दिस इज 5 ट्रिलियन यूएसडी, 5 ट्रिलियन यूएसडी, जो हमारी इकोनॉमी से बड़ी है। अब इतना पैसा अगर टेरर को जा रहा है तो आप शांति से कैसे रह सकते हैं दुनिया में? तो जो पैसा हम कमा रहे हैं मूर्खता में अपनी, हमें नहीं पता, अज्ञानता में नहीं पता, या जान के भी हम इसको नहीं देखना चाह रहे, तो इतना पैसा आपके खिलाफ लगेगा तो या तो आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, धर्म परिवर्तन, और या फिर ना आपकी बेटी बचेगी, ना रोटी बचेगी, ना कोठी बचेगी। जो पैसा आज हम इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी कोठियां दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, कहां कहां बना रहे हैं, ये बना किसके लिए रहे हैं? हमारे बच्चों के तो काम आएंगी नहीं। और ये समय बहुत तेज निकल रहा है हमारे हाथ से, तो इससे बड़ी कोठियां हम कराची में, लाहौर में, ढाका में छोड़ के आए हैं, काबुल में छोड़ी हैं, कंधार में छोड़ी हैं। ज्यादा नहीं, आज से 30-40 साल पहले तक व्यापार सारा हिंदुओं के हाथ में था, यानी हिंदू मतलब हिंदू सिखों के हाथ में, काबुल में। कई, मैं उस समय पठानों से मिला था, वो कहते हैं उस जनरेशन के, 40 साल पहले के, कि ये इधर आ गए भाई, हम तो अपने पैसे भी गिनना नहीं जानते। तो ये जो 1 लाख घंटे बचे हैं अब आपके पास, 10 साल कह लो या 1 लाख घंटे कह लो, वो बचे हैं, और ये हमारी कन्वर्सेशन खत्म होने तक उसमें से 1 घंटा कम हो चुका होगा। तो अब हमको कैलेंडर नहीं देखना, अब हमको वॉल क्लॉक देखनी है, रिस्ट वॉच देखनी है। द इस्लामिक बॉम्ब इज टिकलिंग, टिकिंग। ठीक है, ये हमारे बार बार वो कर रहा है, इसको इस्लामिक डूम्स क्लॉक भी आप कह सकते हैं, हलाल डूम्स क्लॉक भी कह सकते हैं, जो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगर हम नहीं कॉन्शियस होंगे तो ये 1 लाख घंटे से भी कम आके 5 लाख घंटे पे खत्म हो जाएगा। वॉल्फ इज राइट इन योर बैकयार्ड, और बैकयार्ड क्या, आपके किचन तक पहुंच गया, आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर जो प्रोडक्ट्स पड़े हैं, दे आर ऑल हलाल सर्टिफाइड, जिसके ऊपर आप टैक्स दे रहे हैं, अपनी सुपारी खुद दे रहे हैं। तो ये तो ये है, आपने एक्सप्लेन करी ये कॉन्सेप्ट कि जो हालात, वी आर फंडिंग आवर ओन डिस्ट्रक्शन, जी, अपनी सुपारी खुद दे। करेक्ट। तो सर इसको वी कैन से दैट कि एक जो होता है ना, व्हील विद इन अ व्हील, ये करेक्ट। व्हील एक विद क्वेश्चन है, एंड व्हील विद इन अ व्हील। करेक्ट।
तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि जो एक पर्टिकुलर है community, they have always boycotted non-halal products. जी तो आपको नहीं लगता है कि now we, the Hindus, we बिल्कुल। Sikhs, we Jains, we should also boycott उनके जो products हैं उनको भी? This is the right time. यस, हमें केवल अपने ही प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। और जहां तक इसकी बात है, जब मैं कह रहा हूं 5 ट्रिलियन USD प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जिसमें हलाल वकील भी हो सकता है और हलाल प्रोस्टिट्यूशन भी हो सकता है, ठीक है? ये इसमें से जो इसको जो फंडिंग कर रहा है, इसको जो कंज्यूम कर रहा है, खरीद रहा है प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को, उसमें से 85%, 87 to 85% जो है वो नॉन मुस्लिम खरीद रहा है। यानी ये जो आलू के चिप्स हैं, अगर इसकी हम एवरेज निकालें, मतलब एग्जैक्ट चीजें तो नहीं मिल सकती एक एक प्रोडक्ट की, बट ओवर एंड ऑल मुस्लिम, वर्ल्ड वाइड मुस्लिम बाइंग कैपेसिटी और वो कितना खरीद रहे हैं, तो जो सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं हलाल के, वो मैं और आप खरीद रहे हैं। मुस्लिम तो केवल 12-15% खरीद रहे हैं। तो उसको फाइनेंस, हलाल को या जिहाद को फाइनेंस तो हम कर रहे हैं जी। तो हमको उसको बायकॉट करना है। बॉयकॉट इज द बायकॉट, बायकॉट और बायकॉट। ये हमको कोई लाठी तलवार नहीं उठानी, कोई जाके उसकी दुकान पे पत्थर नहीं फेंकना, कोई कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ वो प्रोडक्ट नहीं लेना, दैट्स इट। सर अभी रिसेंट एक मामला आया था चेन्नई से, जी वहाँ पे एक बेकरी शॉप थी एंड ही वाज एंड द ओनर वाज अ जैन। तो उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट दिया था कि जो भी वर्कर है ही शुड बी अ जैन। तो उसको लेकर उन पे केस कर दिया गया था सर, एंड दैट केस। तो मेरा सवाल ये है कि व्हेन इट कम्स टू हलाल प्रोडक्ट एंड एज पर माय नॉलेज only Muslim can use that product and he can use to cook, manufacture or he can work over there. तो सर ये हिपोक्रेसी हमारे साथ ही क्यों? सर थोड़ा सा इसमें फर्क ये है कि उन्होंने केवल ये नहीं कहा था कि इसमें मैं जैन को एम्प्लॉय करता हूँ। उन्होंने अपना एक वो लगाया था, उन्होंने ये भी कहा था कि किसी मुस्लिम को एम्प्लॉयमेंट नहीं देता। ये थोड़ी सी लीगली और टेक्निकली चीज गलत हो गई। अगर अगर वो ये कहते हैं मैं जैन को एम्प्लॉय कर रहा हूँ, वहां तक बात ठीक थी। हाँ, हिपोक्रेसी की जहां तक बात है, हलाल तो डिक्लेयर्ड ही है, उसका हलाल का अर्थ ही है कि इसमें नॉन मुस्लिम को नहीं दिया गया। मगर क्योंकि आज जो सिस्टम है, चाहे वो लीगल सिस्टम हो, चाहे लीगल फ्रेटर्निटी हो, चाहे लीगल सिस्टम हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे सरकार हो, उसमें इतनी जानकारी नहीं है, इतनी समझ नहीं है, या वो अभी भी प्रो हलाल है, ठीक है ना? अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स में अगर हम ये मान भी लें कि भाजपा जो है वो हिंदू विरोधी नहीं है और पहले हिंदू विरोधी थी, तो जो पुरानी पार्टी है, दे आर आउट ऑफ गवर्नमेंट, नॉट आउट ऑफ पावर। मोदी बदला, प्राइम मिनिस्टर बदला, दरोगा तो नहीं बदला, पटवारी तो नहीं बदला, वो तो वही है। तो वो उसी उसी सोच पे चल रहा है। और पटवारी जो है भारत में एक तरीके से अपनी जगह वो प्रधानमंत्री से भी पावरफुल होता है। पटवारी एक ऐसी चीज है। तो इस तरह के छोटा छोटा बाबू है, सेल टैक्स का बाबू है। और ये चीजें हमारे सामने आती हैं कि जैसे ही आप झटके की बात करते हैं तो सारे सरकारी तंत्र आपके खिलाफ होकर बात करता है। आप हलाल करते हैं तो चुपचाप गर्दन झुका के निकल जाते हैं, डर के निकल जाते हैं, बच के निकल जाते हैं, जैसे भी निकल जाते हैं। तो बात उस पे आती है कि हमको, वो तो उसने तो मुस्लिम लिख दिया तो गलत हो गया, मगर वो तो लिख ही रहे, हलाल का मतलब ही है कि इसमें नॉन, उसने तो सबको लाइन से खड़ा कर दिया। सर आपको नहीं लगता ये ह्यूमन राइट्स, ये लेबर राइट्स, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए बने हुए हैं? क्योंकि आई हैव सीन एक जो बायस होती है व्हेन इट कम्स टू दी हलाल प्रोडक्ट, चाहे आप कोई अच्छे
होटल्स में चल जाओ, और अब तो सर ऐसे ऐसे पैकेजेस आ रहे हैं जिसमें इंक्लूड रहता है कि इट इज़ अ हलाल पैकेज। तो एक टाइप से तो आप जो स्कोप है काम करने का उसको भी आप सप्रेस कर दो। तो ईदर वी हैव टू ऑप्शंस, ईदर टू कन्वर्ट टू इस्लाम और वी हैव टू डाई ऑफ हंगर। क्योंकि जैसे आपने बताया कि जो मार्केट का इवैल्यूएशन है हलाल की, इट मोर देन द जीडीपी ऑफ द कंट्री। इफ नॉट स्टॉप इट विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली। जी तो उस समय सवाल आपसे बस इतना सा है कि व्हाट शुड बी डन, क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए फॉर जी द शॉर्ट टर्म एंड फॉर लॉन्ग टर्म। जी जी। पहले तो यह है कि जैसे ही आपने हलाल का कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम कर लिया, सर्विसेज कंज्यूम कर ली, यू आर ऑलरेडी कन्वर्टेड, पैसिवली कन्वर्टेड। वो पैसिव कन्वर्जन से एक्टिव कन्वर्जन कब होगी ये समय तय करेगा। 5 साल में होगी या 10 साल में होगी या होगी, मगर वो प्रोसेस, द बॉल हैज स्टार्टेड रोलिंग। ठीक है, ये तो एक रही। और जहां तक आप बात कर रहे हैं, ये राइट, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, ये SC ST एक्ट का वायलेशन है, क्योंकि खटीक भाई बेरोजगार हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन है। ये मोनोपोलीज एक्ट जो उसको आजकल कंपटीशन कमीशन कहते हैं, उसका वायलेशन है, डिस्क्रिमिनेटरी है। परंतु हमारे कुछ लोग अभी गए थे कोर्ट में, तो उन्होंने कहा जी हम हलाल को बैन नहीं कर सकते। शायद वो केस भी ठीक तरह से हम नहीं अपना परस्यू कर सके, क्योंकि हम हलाल को बैन नहीं कर सकते, ये एक अलग चीज है। इसमें एनिमल क्रुएल्टी भी है, सब कुछ है, कानून अपनी जगह है। और कानून अपना समय लेता है, चाहे वो एक्ट पास होना हो, इवन ऑर्डिनेंस भी आनी हो, उसके लिए भी कुछ प्रिपरेशन होती है। और सरकारों की अपनी लिमिटेशंस हैं। आज हम अगर मोदी जी से ये अपेक्षा करें, या बाइडेन से या ट्रंप से, कि वो हलाल के को ओवरकम कर लेंगे, मैनेज ऑफ हलाल को ओवरकम कर लेंगे, तो वो नहीं कर सकते। वो बहुत, इस पूरे तंत्र के सामने वो बहुत छोटे आदमी हैं। मैं शब्दों का थोड़ा माफी चाहूंगा, उस सिस्टम के आगे वो बहुत छोटे हैं। अब इसको कौन बदल सकता है? कौन इतना पावरफुल है? इतना पावरफुल मैं हूं। मैं मतलब मैं एक कंज्यूमर। इतना पावरफुल अक्षित जी हैं। मैं और आप इसको बदल सकते हैं, इसको मोदी या पुतिन नहीं बदल सकते, क्योंकि उनके साथ अपने, और हम उनकी तरफ क्यों देखें या जुडिशरी की तरफ क्यों देखें? सीधी सी बात है, मेरे को 4 पैकेट है, मेरे को ये नहीं खरीदना, ये मेरा कंज्यूमर राइट है, मैं क्या खरीदूं और क्या ना खरीदूं। तो जिस समय 85% किसी भी बिजनेस का सेल्स कम हो जाएगा, तो वो खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। हाँ, वो अपने लिए चलाते रहे, हमें कोई समस्या नहीं है। जैसे जैन बेकरी की बात करी, मैं जैन का बार बार उदाहरण देता हूं कि किसी परिवार में शादी है, कोई जैन परिवार में, और वो नहीं चाहते कि उनका हलवाई मांसाहारी हो, या कोई मांस की चीज प्रयोग कर ले उसमें, कि दाल में चमक आ जाएगी या ये आ जाएगा तो एक अंडा डाल देता हूं। तो वो नहीं चाहता ऐसा हो, और ऐसा कोई जैन कभी नहीं चाहेगा। पर वो हलवाई ऐसा ना करे, इसके लिए परिवार का एक बूढ़ा आदमी बिठा देते हैं, ये जवान भी बिठा सकते हैं, इससे बूढ़े ज्यादा बैठते हैं ऐसे कामों में, कि आप रात भर देखो हलवाई कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। अब तो खैर कैटरिंग आ गई है, मार्केट से सारा कुछ हलाल सर्टिफाइड आ रहा है। इसी तरह कोई सिख परिवार है, वो नहीं चाहता कि कोई बीड़ी पीता हुआ हलवाई बीच में आए, तो वो चेक करेगा। यहां तक उसका राइट है। इसी तरह मुस्लिम का भी राइट है कि अगर वो मांस अपने पद्धति से लेना चाहता है तो वो वैसे ही कटा है, चलिए यहां तक ठीक है बात। पर अगर वो अपने लिए ही ले रहा है, और अपने लिए खुद ही कंज्यूम कर रहा है, और खुद ही एम्प्लॉय कर रहा है, और अपने लिए भी बांट रहा है, वहां तक तो ठीक है बात। मगर यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, कि उस सिस्टम में, उस प्रोसेस में रोजगार तो मुस्लिम को दिया जा रहा है, और बेचा सबको जा रहा है। यानी पैसा, या तो वो हो कि रिस्ट्रिक्टेड हलाल इज ओनली फॉर मुस्लिम्स, हम ही लेंगे तो ठीक है। अब कई बार मेरे मित्र मुझसे पूछते हैं कि आप कोशर के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, जबकि कोशर और हलाल तो एक ही चीज है। दोनों में अंतर यह है कि कोई भी जू आपके झटका पे या आपके नॉन हलाल खाने पे उसको आपत्ति नहीं है, या वो ऐसा सिस्टम नहीं क्रिएट कर रहा
कि यूएस में कोशर ओनली प्रोडक्ट्स मिले या मीट खाली कोशर, तो वो अपने लिए ले रहा है, बना रहा है, उनका ठीक है। ये तो जैसे कोई भी खाना किसी विशेष समुदाय का होता है, जैसे कोई एक दाल है जो भारतीय समुदाय इंग्लैंड में या अमेरिका में ले रहा है, तो लेने दो, उनको क्या प्रॉब्लम है। समस्या ये है जब आप अपनी चीज दूसरों पे लादते हैं और हम लदवाते जाते हैं, और ये हमारी अज्ञानता है। सबसे बड़ी बात है नंबर 1 कि वी फेल टू अंडरस्टैंड। पहली बात, हमारे पास वो अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, हमें दी नहीं गई। सेकुलरिज्म करते रहे, हमने कभी पैकेट के 1 इंच ऊपर देखने की कोशिश नहीं करी। तो वो तो 1400 साल से उसको परस्यू कर रहे हैं, हमारे ऊपर लाद रहे हैं, और हम उससे बचने की भी कोशिश नहीं कर रहे। हम दुनिया भर ऐसे हलाल नहीं आ गया पिछले 70 साल में, 60 साल में हलाल ग्लोबल हलाल कॉन्फ्रेंसेस हुई, लोगों को कन्विंस करा गया, बिठाया गया। वो तो इतनी एफर्ट कर रहे हैं, अपनी जगह उनको करनी भी चाहिए। और हम इतनी सी एफर्ट नहीं करते कि भाई एक बार ये देख ले कि इस वेजिटेरियन निशान के 1 इंच ऊपर हलाल का निशान भी है। हम ये भी कष्ट नहीं करते। तो जब हम इतना कष्ट नहीं करते तो फिर हलाल तो आएगा ही। जिस दिन हमने ये देखना कॉन्शियस हो गए तो हलाल का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, मेरे को नहीं लेना, बात खत्म। सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। जी। एटलीस्ट 58 कंट्रीज अभी हैं जो एंटायरली इस्लामिक स्टेट हैं। वहां पे ये जो प्रैक्टिस इट इज गोइंग ऑन रैम्पेज and they are trying to enforce such practice on us as well. जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया में ही हर चीज़ों की फ्रीडम है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप अपने धर्म को आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, जो प्रैक्टिस आप ओपनली कर सकते हो। लेकिन सर एक आज़ाद मुल्क में भी हम पे एक ऐसा एक कॉन्सेप्ट थोप दिया गया है, जब देश की संसद उस चीज़ से नहीं बच सकती तो एक आम आदमी उस चीज़ से कैसे बचेगा? क्योंकि आपने बताया चावल, जितने चावल के पैकेट्स आते हैं, क्योंकि हमें पता था पहले कि हलाल इज ओनली फॉर नॉन वेज थिंग्स। आपके माध्यम से आज हमें पता चला कि जो और भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो दूध हो गया, वो चावल हो गया, इट इज ऑल्सो हलाल सर्टिफाइड। तो सर मेरा सवाल आपसे बस यही है, क्या हमारे देश में अगर किसी को अप्लाई करना है लाइसेंस फॉर छठ का सर्टिफिकेशन, उस एक एक आप उसके चेयरपर्सन हो, तो सर हाउ दे हैव कैन अप्लाई फॉर दैट सर्टिफिकेशन, और इसके इसका क्या इसका जी जी जी। देखिए देखिए, ऐसे है कि अभी आप डिस्प्ले कर सकते हैं मेरी वेबसाइट, मेरा हमारी संस्था का ईमेल आईडी और हमारे फोन नंबर्स, क्योंकि इसका वो सर्टिफिकेशन कैसे होगी इसके ऊपर थोड़ी सी हमें डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उसके लिए क्या क्या हमारे को डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, और ये क्या वो रिटेल में है, क्या वो स्लॉटरिंग में है, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस दे आर इनटू, उस हिसाब से हम उनके साथ करते हैं। और उनका स्केल क्या है, एक्सपोर्टर्स हैं क्या नहीं, इंपोर्टर्स हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। क्योंकि हाल अभी नॉन हलाल मीट एक्सपोर्ट पे तो एक तरह से बैन लगा हुआ है, सरकार ने बैन लगा रखा है, मगर वो कहाँ कहाँ, तो ये चीजें हैं। तो ये जस्ट इन वन लाइन के उसका क्या है कहना मुश्किल होगा। इसके लिए आपके पास हमारा वो है, वेबसाइट का है, तो आप झटका सर्टिफिकेशन का आप वो दीजिए, जिसको होगा हम उसको प्रॉपरली गाइड कर सकेंगे। बिकॉज 2 मिनट में पूरा गाइड करना कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और रही बात इसका एक दिस वन लाइन वन वर्ड प्रॉब्लम इज हलाल, और उसका 2 वर्ड सॉल्यूशन है बॉयकॉट हलाल। बस इसमें कोई ज्यादा हमको नहीं करना। आप एक पैकेट नहीं लेते। अभी आपने 5 स्टार्स की बात करी थी, तो जब हम 5 स्टार्स पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ जो मुस्लिम क्लाइंट है वो तो है ही हमारा 2%, 3%, 4%, इससे ज्यादा नहीं है।
मगर वो इंश्योर करता है कि हलाल है, वो प्रोटेस्ट करता है अगर ये हलाल नहीं है तो। आप लोग कुछ प्रोटेस्ट ही नहीं करते, आप जो होता है खा जाते हैं, तो फिर हमें क्या पड़ी है कि हम अपना 4% कस्टमर 3% या 1% भी लूज करें 99% की वजह से। और जिस दिन आप 4% की जगह 5% या 6% प्रोटेस्ट कर देंगे, हम आपका माल बेच देंगे, हमें क्या है। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट यह है कि एक तो हमारे को अवेयरनेस नहीं है, नंबर 1, वो अवेयरनेस आपके माध्यम से हो भी जाएगी। फिर नंबर 2, वी फेल टू अंडरस्टैंड। अभी भी इसके बाद भी कई लोग पूछेंगे भैया मैं तो मीट खाता ही नहीं, सारी बात बताने के बाद। द थर्ड इज वी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड। एक तो आपको प्रॉब्लम है, मेरे को डायबिटीज है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, मेरे को पता ही नहीं है। और तीसरा, मैं उसको मानने को ही तैयार नहीं हूं कि मैं बीमार हो सकता हूं। ना मैंने टेस्ट करवाया, ना पर मैं, तो जब तक हम चीजों को समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तो फिर वो पेशेंट का क्या होगा जो अपनी बीमारी नहीं मान रहा। तो ये हमारे समाज में ये बीमारी आ चुकी है जिसको हमको समझना है और इलाज करना है, और इलाज बड़ा सिंपल है। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें बहुत बहुत सारी चीजें बताई। और विश और हर एक हिंदू को, हर एक सिख को, हर एक जैन को इस बारे में जानना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है, चलता है, चलने दो। लेकिन जैसे आपने कहा, वी आर फंडिंग आवर ओन डिस्ट्रक्शन। अगर बचना है तो फिर से वर्क मत करो, सिंपल एज दैट। आई होप सर कि आपने जो ये रेवोल्यूशन में जो स्टार्ट करा है, लोग समझें, आपसे जुड़े, और इसकी हैप्पी एंडिंग हो ऑन अस। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एंड आई होप अ लॉट फ्रॉम यंग मैन लाइक यू। थैंक यू सो मच सर, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर।